प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि खिलाड़ियों पर शदीद तनकीद करने से शोहरत हासिल करने वाले साबिक कायमा कमेटी बराए खेल के चेयरमैन जमशेद दस्ती, जो कि रुकन कौमी असम्बली बने थे NA 178 मुजफ्फरगढ़ से 2008 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिया गया और उसके साथ साथ अब ये इतलात आ रही हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का मुशीर मुकर्रर किया गया है और ये जो मुशीर है ये हैं वजारत डेयरी और लाइफ स्टॉक में, उनको एडवाइज़र मुकर्रर किया गया है। जमशेद दस्ती 2008 के इंतखाबात में हल्का NA 178 मुजफ्फरगढ़ से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। उन्हें कायमा कमेटी बराए खेल का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। मार्च 2010 में जाली डिग्री केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। अब ये इतलात आ रही हैं कि उन्हें मुशीर मुकर्रर किया जा रहा है। हुकूमत इस तरह के इक़दामात से क्या पैगाम देना चाहती है, इस पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ की डायरेक्टर करंट अफेयर्स और सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा ने। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहबा। ये जो अब इतलात आ रही हैं कि जमशेद दस्ती को ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिया गया था इसी डिग्री के चक्कर में, जाली डिग्री के चक्कर में, अब उन्हें मुशीर मुकर्रर किया जा रहा है या मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है, ये इस तरह से इक़दामात से हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? अभी देखिए, अभी तक तो जो हमें खबर है वो ये है कि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और नोटिफिकेशन न जारी होने की वजह ये है कि सवाल ये है कि आया इनको मिनिस्ट्री में डायरेक्ट लगाया जाए या प्राइम मिनिस्टर का मुशीर लगाया जाए। लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब तो एक यही बनता है कि हुकूमत और खास तौर पे जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बिल्कुल कोई कानून से, उसूल से कोई दिलचस्पी नहीं है और जो ओहदे हैं उनकी जो अहमियत है उनसे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि उनकी जो डिग्री थी जाली थी, तो वो फिर उनकी जो शख्सियत है उसके बारे में भी बहुत कुछ कहती है। और दूसरा ये कि ये जो दस्ती साहब हैं ये कितना लाइफ स्टॉक और डेयरी के बारे में जानते हैं वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ये एक तरीका कार है जो कि पहले भी हुकूमतें इस्तेमाल करती रही और अब की भी हुकूमत कर रही है। तो ये यकीनन मेरा ख्याल है ये सबके मुंह पे तमांचा है, उन लोगों के मुंह पे, पाकिस्तान के शहरियों के मुंह पे, और वो लोग जो खुद भी बात करते हैं कानून की बालादस्ती की और गुड गवर्नेंस की, तो ये तो हर चीज से इनहराफ करने के। अच्छा नसीम साहब, ये जाहिर है कि हुकूमत की जानिब से पहले भी बहुत से ऐसे अफराद थे जो करप्शन में मुलविस थे, जो सज़ा याफ्ता लोग थे, उन्हें मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज किया गया। हमने देखा ये अगर हुकूमत इस तरह के इक़दामात करती है तो मौजूदा हुकूमत, जो जाहिर है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए किस कदर नुकसान है ये आप बहुत कोई क्रेडिबिलिटी तो फिर नहीं बनती ना। देखिए, जिस चीज की आप बात करते हैं, जिसके बारे में आप नशर करते हैं पैगामात, और आप कहते हैं गुड गवर्नेंस, कानून की बालादस्ती, और अभी देखिए 18वीं तरमीम को पास हुए वे कुछ 24 घंटे हुए हैं मुश्किल से। तो ये इस तरह की एक डिसीजन अगर ले ली जाएगी तो इसका मतलब कि 18वीं तरमीम, जिसके बारे में बहुत कसीदा गोई हुई है और बहुत हद तक सही बातें कही गई हैं, तो इसका मतलब 18वीं तरमीम जैसा जो एक है अमल, वो नाकाफी है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कंट्रोल में रखने के लिए। आपने लोगों की बात की, ये याद रखें कि अटॉर्नी जनरल जो थे हमारे लतीफ खोसा साहब, उनके हवाले से जब उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे सवालात उठे, उनको हटा दिया गया यहाँ से इस पोस्ट से अटॉर्नी जनरल की, और उनको एडवाइजर ऑन टेलीकॉम लगाया गया। अब नंबर एक के वो उनकी जो इंटेग्रिटी पर सवाल उठा। दूसरा, टेलीकॉम इस सदी में कितना एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, कितना टेक्निकल सब्जेक्ट है। कोई पूछे लतीफ खोसा साहब कितना जानते हैं टेलीकॉम के बारे में, तो ये जो आप
بات کر رہے ہیں وہ بالکل اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بحیثیت میڈیا کے، بحیثیت سول سوسائٹی کے پاکستانی شہریوں کو اب حکومت پر بہت یہ پریشر ڈالنا ہوگا کہ 18ویں ترمیم 100 بسم اللہ بہت اچھی چیزیں ہیں اس میں، لیکن آپ نے جو کرپشن اور یہ غلط اپوائنٹمنٹس ان کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں ڈالا 18ویں ترمیم پہ، اور وی مسٹ پش فار دیٹ۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ آپ کا، دنیا نیوز کی ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اور سینئر تجزیہ کار ہم سے گفتگو کر رہی تھیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس طرح کے، ظاہر ہے کہ اب جو اطلاعات آنی ہے کہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوا کہ جمشید دستی کو لائف سٹاک کا مشیر مقرر کیا گیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت کی کریڈیبلٹی کے لیے ایک اہم سوال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ایک بار پھر جنہیں ظاہر ہے نااہل قرار دیا جاتا ہے انہیں دوبارہ حکومت کے اندر لایا جائے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔